Dr. Sanjay here. So today we will discuss dynamic memory allocation in C language. We know that an array is a collection of a fixed number of values. Once the size of an array is declared, you cannot change it. Means जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो एक array होता है C लैंग्वेज में, अगर हम उसको डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्राम में तो उसके साथ उसकी साइज लिख देते हैं. जैसे मैंने लिखा इंटीजर a और उसके साथ स्क्रिप्ट में लिख दिया 10. तो हम ऐसे पढ़ते हैं a इज एन इंटीजर टाइप एरे विच होल्ड्स 10 वैल्यूज़. हम अपने प्रोग्राम में इस एरे को 10 वैल्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं. सपोज दैट बाद में कभी हमें नीड पड़ी कि नहीं हमें तो 10 का नहीं 20 का एरे चाहिए था जिसकी साइज़ 20 हो, तो वो हम साइज कैसे इंक्रीज करें रन टाइम पर. मीन्स जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा हो और उस समय हमें नीड हो कि हमें अपने एरे में 20 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कराना है और एरे की जो साइज़ है वो प्रोग्राम के अंदर 10 की है, तो वो कैसे चेंज हो. तो उस चेंज को करने के लिए हम पढ़ते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. समटाइम्स द साइज ऑफ द एरे यू डिक्लेयर्ड मे बी इनसफिशिएंट. To solve this issue, you can allocate memory manually during runtime. This is known as dynamic memory allocation in C programming language. Memory allocation का मतलब उस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट कराना. So, to allocate memory dynamically, library functions are malloc, calloc, realloc and free are used. These functions are defined in the standard library header file. ये malloc है, calloc है, realloc है और free फंक्शन जो हैं वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल के फंक्शन हैं. इनकी हेल्प से हम मेमोरी को डायनेमिकली क्रिएट करते हैं. सबसे पहला फंक्शन जो है वो है malloc, C malloc फंक्शन, malloc फंक्शन. The name malloc stand for memory allocation, memory को allocate कराना. The malloc function reserve a block of memory of the specified number of bytes and it returns a pointer of void which can be casted into pointers of any form. Its syntax is as follows: pointer, cast type, malloc and into size of cast type. For example, हमारे पास जो पॉइंटर है वो ptr है, कास्ट टाइप जो है वो फ्लोट टाइप का है, malloc एंड कितने नंबर ऑफ एलिमेंट चाहते हैं, हमने कहा कि हमें 100 एलिमेंट चाहिए, एंड देन साइज ऑफ फ्लोट, किस टाइप के एलिमेंट होंगे, फ्लोट टाइप के होंगे वो. द अबव स्टेटमेंट एलोकेट्स 400 बाइट्स ऑफ मेमोरी. इट्स बिकॉज द साइज ऑफ फ्लोट इज 4 बाइट्स एंड द पॉइंटर holds the address of first byte in the allocated memory. समझिए इस चीज़ को कि हमने पॉइंटर को इस मेमोरी ब्लॉक का स्टार्टिंग एड्रेस प्रोवाइड करा दिया है और कितने साइज का ब्लॉक प्रोवाइड कराया वो यहाँ से पता लगेगा. नंबर एलिमेंट्स कितने 100 और उस 100 एलिमेंट्स का टाइप क्या है वो है फ्लोट, और फ्लोट को कितने बाइट मिलता है ये बताएगा साइज ऑफ ऑपरेटर. फ्लोट को मिलता है 4 बाइट, तो 100 × 4 यानी 400 बाइट्स का एक ब्लॉक जो है वो क्रिएट हो जाएगा. और वो ब्लॉक किसको मिल जाएगा, ब्लॉक का जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो किसको मिल जाएगा, पॉइंटर को मिल जाएगा. या हम ये कह सकते हैं मेमोरी 400 बाइट्स की मेमोरी जो है वो एलोकेट हो जाएगी और उस मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस किसके पास आ जाएगा, ptr पॉइंटर के पास. ऐसे ही दूसरा फंक्शन है हमारे पास C एलोकेशन. द नेम C एलोकेशन स्टैंड्स फॉर contiguous allocation. C means contiguous or alloc means allocation. The malloc function allocates memory and leaves the memory uninitialized. Means आपने malloc function की हेल्प से जो मेमोरी क्रिएट कर दी, क्रिएट तो हो गई बट उस मेमोरी में बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो इनिशलाइज्ड नहीं है. Whereas the calloc function allocates memory and initialize all bits to 0.
क्योंकि कैलॉग फंक्शन क्या कहता है, जो भी आपने मेमोरी एलोकेट की है कैलॉग फंक्शन के थ्रू, उनकी जितनी भी बिट्स हैं उन बिट्स को 0 से फिल्ड कर देता है। सिंटेक्स क्या है पॉइंटर का, कैलॉग फंक्शन का, ptr इज इक्वल टू कास्ट टाइप कैलॉग n इंटू n कॉमा साइज। हेयर ptr इज इक्वल टू फ्लोट एस्ट्रिक कैलॉग 25 into size of float. The above statement allocates contiguous space in memory for 25 elements of type float. बात समझिए, contiguous space का मतलब क्या है। contiguous space का मतलब ये है कि लगातार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद फोर्थ, इस तरीके का स्पेस हमें चाहिए। ये कंटिन्यूअस ब्लॉक चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक ब्लॉक कहीं दूसरी जगह पे मिल गया, दूसरा ब्लॉक कहीं तीसरी जगह पे मिल गया, इस तरीके से नहीं, एक सीक्वेंस में चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे कंटिन्यूअस चाहिए। सॉरी, तो मेलॉक और कैलॉग में यही डिफरेंस है। मेलॉक में मेमोरी मिलती तो है लेकिन वो कंटिन्यूअस स्पेस में नहीं होगी, जबकि कैलॉग में मेमोरी मिलेगी तो वो कंटिन्यूअस स्पेस में होगी, लगातार होगी। नाउ सी फ्री, फ्री एक जो फंक्शन है वो क्या काम करता है, डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी क्रिएटेड विद आइदर कैलॉग और मेलॉक डज नॉट गेट फ्रीड ऑन देयर ओन। मीन्स कैलॉग फंक्शन के थ्रू या मेलॉक फंक्शन के थ्रू आप मेमोरी क्रिएट तो कर लेते हो, बट ये फंक्शन अपने आप उस मेमोरी को फ्री नहीं कर सकते। तो फ्री करने के लिए हमें एक और फंक्शन यूज करना पड़ा जिसका नाम रखा गया फ्री। You must explicitly use free to release the space, and the syntax of free is free ptr. free फंक्शन का नेम है और ptr उस पॉइंटर का नाम है। पॉइंटर के पास जो एड्रेस होगा उसको हम हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो मेमोरी ब्लॉक फ्री हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट फ्री द स्पेस एलोकेटेड इन द मेमोरी पॉइंटेड बाय द पॉइंटर। सो एक क्वेश्चन देखते हैं, राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ n नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, क्या है कि n नंबर्स हैं, n नंबर्स का हमें सम कैलकुलेट करना है। तो जाहिर सी बात है, एक आप एरे लेंगे और एरे का साइज़ क्या है, n है, लेकिन n का मतलब क्या है, हमें साइज n की वैल्यू हम यूजर से पूछेंगे, तो हम एरे को ऐसे तो लिख नहीं सकते इंटीजर a और ब्लॉक में लगा के n लिख दें। जब हमें साइज़ का ही नहीं पता तो उस एरे को कितने साइज़ मिलेगी ये हमें नहीं पता, ये हमें पता चलेगा रन टाइम पर। तो रन टाइम पर जब हमें पता लगेगा तो हम रन टाइम पर ही उस एरे को या उस वेरिएबल को हम मेमोरी एलोकेट करवाएंगे। तो देखते हैं प्रोग्राम, stdio.h स्टैंडर्ड लाइब्रेरी.h, लाइब्रेरी.h क्यों लगाया है, क्योंकि मुझे मेलॉक कैलॉग का यूज करना है। इंटीजर मेन, इंटीजर n, i, एस्ट्रिक ptr, एक पॉइंटर हमने यहाँ पे बतला दिया। ये जो पॉइंटर है ये वर्क करेगा एज ए एरे की तरीके से। सम इज इक्वल टू 0। प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स आप चाहते हैं उस एरे के अंदर। सपोज दैट आपने कहा n की वैल्यू 8 है, 8 एलिमेंट्स का एरे हमें चाहते हैं। तो 8 एलिमेंट्स का एरे आपने बोल तो दिया, बट उस एरे को हमें मेमोरी भी तो एलोकेट करानी है कि 8 एलिमेंट्स के लिए मेमोरी क्रिएट करिए, ब्लॉक क्रिएट करिए। तो हम कैसे करेंगे, ptr इज इक्वल टू इंटीजर एस्ट्रिक मेलॉक n इंटू साइज ऑफ इंटीजर। यहाँ से हम मेमोरी को क्रिएट करा देंगे और उस मेमोरी का जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो किसको मिल जाएगा, इस पॉइंटर को मिल जाएगा। इफ़ ptr इज इक्वल टू नल, मीन्स अगर ptr को पॉइंटर को नल वैल्यू मिलती है, मीन्स मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, तब हम एक मैसेज जनरेट करा देंगे, प्रिंट एफ एरर मेमोरी नॉट एलोकेटेड एंड देन एग्जिट 0। अगर सपोज दैट ऐसा नहीं होता है, ये कंडीशन फेल हो जाती है, मीन्स मेमोरी अगर मिल जाती है, तो हम क्या काम करेंगे, एंटर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को एंटर करवाएंगे। कितने एलिमेंट्स को, जितना साइज आपने बतलाया है कि टोटल एलिमेंट हम 8 लेना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्कैन एफ के थ्रू से वो एरे के एलिमेंट्स को एंटर करवा लिया। ptr प्लस आई, व्हाट इज ptr, ptr द स्टार्टिंग एड्रेस प्लस आई इज इक्वल टू 0, यानी स्टार्टिंग एड्रेस पर एक वैल्यू को फीड करिए। ऐसी आई की वैल्यू 1 होगी तो ptr प्लस 1 उस दूसरी लोकेशन पर दूसरी वैल्यू रखिए, तीसरी लोकेशन पर तीसरी वैल्यू रखिए एंड सो ऑन। नाउ यहाँ पर तो हमने एरे को वैल्यू प्रोवाइड करवा दी, फिर इसी तरीके से हमने उस एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनका सम प्रोवाइड करा दिया। सम इज इक्वल टू सम प्लस एस्ट्रिक ptr प्लस आई।
आप जानते हैं जब मैं यूज़ करता हूँ *ptr+i तो ये उस एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू को ऐड करता है किस वेरिएबल में, सम में। एंड देन फाइनली जब हमारा सम कैलकुलेट हो जाएगा तो सम को हम क्या करा देंगे, यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। ये सब कुछ होने के बाद जो हमने मेमोरी एलोकेट करवाई थी किसको, पीटीआर को, यानी पीटीआर के पास जो स्टार्टिंग एड्रेस था उसको फिर हम फ्री करवाएंगे फ्री फंक्शन के थ्रू। तो फ्री पीटीआर यानी वो लोकेशन हमने एलोकेट की थी मेमोरी की, उसको हमने क्या करा दिया, फ्री। और वो मेमोरी हमारे पास फ्री हो चुकी है। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके क्या आउटपुट आता है। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर पेस्ट करूँगा। देखिए ये प्रोग्राम वही है, सेम प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को मैं रन कराता हूँ, यहाँ से ये हटा देता हूँ आपको, इसकी नीड नहीं है अभी। देखिए वही प्रोग्राम है, n है, i है, *ptr है, sum = 0 है। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स आते हैं। पॉइंटर को हमने मेमोरी एलोकेट करवा दिया है, यहाँ पॉइंटर के पास हमने स्टार्टिंग एड्रेस ले लिया है। एंड देन इस पॉइंटर = नल यानी मेमोरी नहीं मिलती तो एक एरर आएगा, अदरवाइज यहाँ पर जो है एलिमेंट इंसर्ट होंगे और फिर उसका सम होगा। एंड देन सम को हम प्रिंट करा देंगे। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। कंपाइल, देखिए कोई एरर नहीं। प्रोग्राम को रन करते हैं ./m1 से। क्या मैसेज पूछ रहा है ये आपसे, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमने कहा हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं। एंटर एरे एलिमेंट्स, वो एरे के एलिमेंट्स एंटर कराइए। तो हमने कहा पहला एलिमेंट 10, दूसरा 20, तीसरा 11, नेक्स्ट हमारे पास 12, फिर 15, फिर 14, फिर 17, फिर 18, फिर 19। कितने एलिमेंट हुए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो चुके। अब इसका सम आएगा, तो सम कितना आ गया हमारे पास, सम = 136। उम्मीद करता हूँ ये आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है और मेमोरी मैनेजमेंट का क्वेश्चन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाना है। ये आता है हर बार एग्जाम में। जब भी कभी आप कंपटीशन में, किसी कंपटीशन में बैठोगे तब भी मेमोरी एलोकेशन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझिए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कैलोक एंड फ्री फंक्शन का। अभी आपने मेलोक एंड फ्री का देखा, आप कैलोक एंड फ्री का देखेंगे। मेलोक में हमें मेमोरी तो मिली थी, लेकिन वो मेमोरी किस फॉर्मेट में मिली थी, मेमोरी हमें मिली थी कि एक ब्लॉक बना था और उस मेमोरी जो मिली थी मेलोक में कि उस पूरी मेमोरी में एक छोटे छोटे ब्लॉक हमारे बने और वो ब्लॉक जो है एक दूसरे से कनेक्टेड थे और स्टार्टिंग ब्लॉक का जो एड्रेस था वो हमारे पास पॉइंटर के पास था। बट जब हम कैलोक को यूज़ करेंगे तो हमें वो अलग अलग ब्लॉक नहीं चाहिए, हमें कंटिन्यूस ब्लॉक चाहिए, एक लगातार 25 एलिमेंट का, एक 20 एलिमेंट का या 25 एलिमेंट का या n एलिमेंट का एक लगातार जिसके पास मेमोरी हो वो चाहिए। देखते हैं प्रोग्राम वही है, सेम प्रोग्राम, सम करना है नंबर्स का एंटर्ड बाय द यूजर। तो हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल ली है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल ली है, इंटीजर मेन, इंटीजर n i और एक ptr रखा और सम = 0। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट चाहिए वो। एंड देन यहाँ पर हमने मेमोरी को एलोकेट कराया है किस फंक्शन के थ्रू, कैलोक के। कैलोक मीन्स कंटिन्यूअस एलोकेशन। उस ब्लॉक का स्टार्टिंग एड्रेस हमने किसको दे दिया, पॉइंटर को दे दिया। चेक कराए ptr = नल, अगर ptr की वैल्यू नल होती है तो एक एरर जनरेट होगा, एरर मेमोरी नॉट एलोकेटेड। और सपोज दैट एलोकेट हो जाती है तो हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को एंटर कराते रहेंगे एरे में और साथ साथ में उसका सम भी प्रिंट कराते रहेंगे, सम भी कैलकुलेट करते रहेंगे। एंड देन फाइनली जब सम हो जाएगा तो सम को हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। एंड देन हम मेमोरी को फ्री कराएंगे। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए इस पूरे प्रोग्राम में हमने क्या किया है, इस पूरे प्रोग्राम में हमने यहाँ पे जो लिख रखा है ये मेलोक, इस मेलोक की जगह हमें क्या लिखना है, यहाँ पर कैलोक लिखना है, CALLOC कैलोक। और n इंटू साइज लिखा तो यहाँ पर n कोमा हमें साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करना है। बाकी सेम प्रोग्राम है, कोई हमें इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
सेव एंड देन क्लोज एंड देन कंपाइल एंड देन रन करते हैं। देखिए एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपने कहा हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट 20 है, दूसरा 20 है, तीसरा 30 है, 40 है एंड देन 50 एंड देन सम है 150। तो ये प्रोग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये आप समझिएगा। नाउ नेक्स्ट फंक्शन है रीएलोक। रीएलोक का मतलब होता है रीएलोकेशन, मेमोरी को दोबारा से रीएलोकेट कराना। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था एक एरे। एरे में हम क्या बता रहे थे कि एरे का जो साइज होता है वो फिक्स होता है। जब आप अपने प्रोग्राम में लिख देते हैं तो वो फिक्स साइज का रहता है। जब प्रोग्राम को आप रन करते हो तो जितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आपने वहाँ पर दिए हैं उतने के लिए वो लूप चलता था एंड देन वो प्रोग्राम रन होता था। नाउ मेलोक से हमने क्या किया, मेमोरी को रन टाइम पर एलोकेट करवाया। ठीक है, कैलोक से मेमोरी को रन टाइम पर एलोकेट कराया। अब रन टाइम में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि सपोज दैट अभी आपने एलिमेंट दिए 4 एलिमेंट के लिए मेमोरी क्रिएट कर दीजिए। तो 4 एलिमेंट के लिए मेमोरी क्रिएट हो तो गई, प्रोग्राम भी रन हो गया, लेकिन आपको फिर से नीड पड़ी कि नहीं मेमोरी ज़्यादा होनी चाहिए, तो रीएलोकेशन कराना पड़ेगा मेमोरी का, दोबारा से रीएलोकेट कराइए। तो वही रीएलोकेट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। इफ़ द डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी इज इनसफिशिएंट और मोर देन रिक्वायर्ड, तो यू कैन चेंज द साइज ऑफ प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी यूजिंग रीएलोक फंक्शन। सिंटेक्स क्या है, ptr इज इक्वल टू रीएलोक पॉइंटर इनटू x, पॉइंटर कोमा x। हेयर ptr इज रीएलोकेटेड विद इन न्यू साइज x। एंड इसका प्रोग्राम देखते हैं। इंटीजर एस्टिक ptr i n1 n2 एंटर साइज। n1 में आपने साइज दे दिया, सपोज दैट 4 एलिमेंट के लिए है, 2 एलिमेंट के लिए। तो मेलोक फंक्शन के थ्रू एक हमारे पास मेमोरी क्रिएट हुई और उस मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस किसको मिल गया, ptr को। सबसे पहले हमने मेलोक के थ्रू कराया, देखिए ठीक है। नाउ प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी, यानी मेलोक के थ्रू जो आपने मेमोरी एलोकेट कराई थी वो क्या थी। तो फॉर लूप की हेल्प से हमने उसको प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराने के बाद देखिए नेक्स्ट लिखते हैं मैसेज, प्रिंट एफ एंटर द न्यू साइज। अब न्यू साइज बताइए। न्यू साइज का मतलब आपने अभी प्रीवियसली कहा था 2 एलिमेंट के लिए, अब हम कहते हैं कि नहीं 6 एलिमेंट के लिए चाहिए या 4 एलिमेंट के लिए चाहिए। तो हमने यहाँ पर वो साइज डिफाइन कर दिया, n2 इज इक्वल टू 4 या 6। मेमोरी को रीएलोकेटिंग करते हैं तो ptr इज इक्वल टू रीएलोकेट या रीएलोक पॉइंटर कोमा n2 इंटू साइज ऑफ इंटीजर। इस सिंटेक्स के थ्रू हमारे पास मेमोरी रीएलोकेट हो जाएगी एंड देन पॉइंटर को उसका एड्रेस मिल जाएगा। अब हमने क्या काम किया, जो न्यू मेमोरी मिली है उसके एड्रेस क्या क्या है उनको हमने यहाँ पर प्रिंट कराया एंड देन बाद में फ्री करा दी मेमोरी को। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके क्या आउटपुट आता है। ये आपने प्रोग्राम यहाँ पर कॉपी कर दिया एंड इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, फिर इसको प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ। यहाँ पर एक कमांड चला देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। अब मैं यहाँ पर कंपाइल कराता हूँ, प्रोग्राम को कंपाइल हो गया एंड देन रन कराता हूँ। देखिए एंटर साइज, हमने कहा कि हमारे पास तो अभी 2 एलिमेंट हम चाहते हैं, तो 2 एलिमेंट के बाद क्या हुआ, एड्रेस ऑफ प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी। जो मेलोक फंक्शन ने मेमोरी क्रिएट कर दी, एक तो ये ब्लॉक क्या किया है और दूसरा ब्लॉक क्या किया है, ये दोनों एड्रेस उसने प्रिंट करा दिए। एंटर द न्यू साइज, आपने कहा मेरे पास तो 6 एलिमेंट होंगे अब 2 की जगह, तो पहले तो 2 के लिए था, अब हमारे पास 6 एलिमेंट के लिए हैं। तो 6 एलिमेंट ऐसा तो यानी 2 ब्लॉक में आ जाए, 6 के लिए तो 6 ब्लॉक का मेमोरी चाहिए। तो देखते हैं वो मेमोरी क्या आएगी। तो देखिए एड्रेस ऑफ न्यूली एलोकेटेड मेमोरी, पहला एड्रेस ये आया। इस एड्रेस को और इस एड्रेस को आप चेक करिए, बोथ आर सेम। दूसरा एड्रेस ये आया, इस एड्रेस को और इस एड्रेस को चेक करिए, बोथ आर सेम। तो यानी 2 तो पहले से हैं और 4 और बढ़ गए नए, 4 और नए क्या बढ़ गए, ये बढ़ गए यहाँ पर, एक ये बढ़ गया, दूसरा ये, तीसरा ये, फोर्थ ये। और ये सब के सब कैसे हैं, रीएलोकेटेड हैं, मींस रीएलोकेटेड मेमोरी है और ये कंटिन्यूअस मेमोरी है। आप देख रहे होंगे पहला एड्रेस 80 पर, दूसरा 84 पर, तीसरा 88 पर, इस तरीके से। ठीक है, तो ये प्रोग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा
और इसका आउटपुट ये है। तो ये टॉपिक बड़ा ही अच्छा है बच्चों, इसको तैयार करो और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, चाहे आपका सीटी हो चाहे आपका एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम हो। ठीक है। और बच्चों मैं देख रहा हूँ आपने जो अपना असाइनमेंट है वो अभी तक सबमिट नहीं किया है, पूरे बच्चों ने, कंप्लीट बच्चों ने अभी सबमिट नहीं किया है। मैंने एलएमएस पर उस असाइनमेंट की, यानी 2 असाइनमेंट मैंने दिए थे, दोनों की डेट बढ़ा दी है। आप उनको जल्दी से कंप्लीट करके सबमिट कर दीजिए ताकि आपको असाइनमेंट के नंबर मिल सकें। थैंक यू।